है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। ओम शांति। ब्यूटीफाई लाइफ विद वर्च्यूज की सीरीज में आज के इस सेशन में हम फिर से जुड़ रहे हैं। गंभीरता से विचार करने पर यही निर्णय सामने आता है कि इन दैवी गुणों को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो इन दैवी गुणों अर्थात ईश्वरीय गुणों की वजह से ही हर मनुष्य की, हर व्यक्ति की आध्यात्मिकता के पुरुषार्थ में सार्थकता अथवा सफलता समाई हुई है। भाव यही है कि जितना अधिक इन गुणों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे या जिस व्यक्ति के जीवन में जितने अधिक गुण दिखाई देते हैं, जितने अधिक गुण हैं और आगे उन गुणों की भी जितनी अधिक कलाएं हैं, उसी के आधार पर आज हम हर एक व्यक्ति के लिए ये निर्णय ले सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि वो समाज में, वो इस संसार में आध्यात्मिक पुरुषार्थ में अन्य लोगों से आगे है या अन्य व्यक्तियों से आगे है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है यही ईश्वरीय गुण अथवा दैवी गुणों की धारणा। और आज हम जिस गुण की बात करने जा रहे हैं, जिस गुण की चर्चा करने जा रहे हैं, वैसे तो हम पहले भी ऐसे अनेक गुणों की चर्चा कर चुके हैं, अनेक गुणों के बारे में जान चुके हैं और उन्हीं में से आज हम ऐसे ही एक अमूल्य गुण की चर्चा करेंगे और वो गुण है निश्चिंतता। निश्चिंतता अर्थात डोंट वरी। जहां बात निश्चिंतता की आती है, निश्चिंतता के ऊपर विचार करने के पहले भी हमें हमारे निश्चय के ऊपर विचार करना होगा, अर्थात निश्चय को जानना होगा कि निश्चय क्या है। शास्त्रों में, धर्म पुस्तकों में आज तक हमने ये सुना, पढ़ा और कहा भी गया है। हमारे ही भारतवर्ष के सज्जन पुरुष कहकर गए हैं, स्वयं परमात्मा के ये महावाक्य हैं कि जो निश्चय बुद्धि होता है उसकी सदा विजयी होती है। और उसकी विजयी का कारण यही है कि जो निश्चय बुद्धि होगा वो सदा निश्चिंत रहता है। और अगर हम बात करें निश्चय की, तो निश्चय को आप सभी भी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। और इसी का एक छोटा सा उदाहरण हमारे सामने हमारे ही भारतवर्ष का मुख्य धार्मिक शास्त्र या मुख्य धर्म शास्त्र के नाम से जो प्रसिद्ध है पूरे संसार में, हमारा श्रीमद् भागवत गीता। तो श्रीमद् भागवत गीता का पूरा सार ही निश्चय और निश्चिंतता पर है। अर्थात निश्चय आत्मा की सदा विजयी होती है। और उसकी विजय का कारण क्या है? कारण यही है कि वो जो भी काम करता है उसका मन
डावाडोल नहीं होता। अर्थात भाव अगर हम समझें इसके पीछे, तो निश्चय आत्मा जब भी कोई कार्य करता है, जैसा भी वो कार्य करे, लेकिन उसका संकल्प उसको लेकर के दृढ़ होता है। निश्चय आत्मा की ये एक पहचान हम कह सकते हैं कि एक पहचान होती है, ये एक पहचान है हम सभी के सामने कि वो उस कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास और परमात्मा विश्वास के साथ साथ उतनी ही अधिक श्रद्धा, भावना और पूर्ण विश्वास के साथ करता है। अर्थात उस कार्य को करने में वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, और उसी शक्ति से जब वो काम करता है, अर्थात दृढ़ संकल्प लेकर के जब वो काम करता है, तो उसके उस कार्य में सफलता निश्चित है। और भगवान ने भी हमें यही कहा है कि जिसके संकल्प में या जिसके मन में संदेह या अविश्वास या फिर संशय आ जाता है, वो मनुष्य आत्मा कभी भी किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाती है। और उसके पीछे का रीजन हमने ये 3 चीजें बताई। ये ऐसी विकृतियां हैं हमारे मन में जब उत्पन्न होती हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में बहुत नुकसानकारक सिद्ध हो जाती है। तो हमें निश्चिंतता लाने के पहले अपने जीवन में लाना होगा निश्चय। निश्चय अर्थात हमने पहले भी बताया, जिसका मन और बुद्धि एक ही संकल्प को लेकर के काम करे। अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन कुछ और सोच रहा है और बुद्धि उसे कुछ और निर्णय करके दे रही है। तो ऐसा जब होता है तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें मन और बुद्धि का संघर्ष चल रहा होता है। और जो निश्चय बुद्धि वाला होगा, अर्थात जो निश्चय आत्मा होगी, वो डट कर काम करती है। उसका मन किसी भी बात को लेकर के संशय में नहीं जाएगा, डामाडोल नहीं होगा, क्योंकि निश्चय आत्मा सोचता है कि वह जो कर रहा है वह अच्छा कर्म कर रहा है। परमात्मा के सानिध्य में रहकर किया गया हर कार्य अच्छा होता है। और ऐसे अच्छे कार्य की इस समय हम बात कर रहे हैं, तो निश्चय आत्मा की हम बात कर रहे हैं। निश्चय आत्मा जब ऐसा अच्छा कार्य करता है तो वो अपने मन में एक दृढ़ता को जन्म दे देता है, और वो दृढ़ता होती है उसके कार्य को लेकर। और हमने सुना भी होगा कि जब व्यक्ति पूर्ण निश्चय के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ कोई भी शुभ कार्य करता है, तो स्वयं परम सत्ता भगवान ईश्वर वो उसका साथ देते हैं। चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, चाहे पूरी दुनिया में से एक व्यक्ति भी उसका साथ ना दे, लेकिन स्वयं भगवान सदैव उसका साथ देते हैं। और जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो इसलिए कहा गया कि निश्चय बुद्धि सदा विजयंती है, अर्थात निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसने अपने संपूर्ण कार्य का कार्यभार, अर्थात अपनी सभी चिंताएं उस परमात्मा के हवाले कर दी होती। विजयंती है अर्थात निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसने अपने संपूर्ण कार्य का कार्यभार, अर्थात अपनी सभी चिंताएं उस परमात्मा के हवाले कर दी होती है।
इसी निष्कर्ष को सामने रखते हुए या बताते हुए श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय समाप्त हो जाता है कि निश्चय में ही विजय है। निश्चय अर्थात निश्चिंतता। और 18वां अध्याय सुन करके आप सभी के मन में पूरे महाभारत की स्मृतियां आ गई होंगी कि महाभारत में क्या घटित हुआ था, अर्थात महाभारत का पूरा दृष्टांत वो सामने आ गया होगा। महाभारत में क्या हुआ, कौरवों की हार और पांडवों की विजय। और अगर हम विचार करें या फिर हमने तो अपने आंखों से अर्थात सीरियल के रूप में देखा भी है, तो उसमें क्या दिखाया है कि कौरव संख्या में कितने अधिक थे पांडवों से। कौरवों के पास पितामह जैसे वीर योद्धा का भी सहयोग था, साथ था। और कर्ण जैसे जो पूरे विश्व में एक वीर या फिर एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी के रूप में प्रसिद्ध हुआ, ऐसे मित्र का उनके साथ सहयोग था, ऐसे मित्र उनके साथ थे। लेकिन फिर भी रिजल्ट या निष्कर्ष क्या सामने आया कि कौरव पांडवों से परास्त हो गए, पांडवों से हार हो गई उनकी। और इसके पीछे का कारण क्या रहा, आप स्वयं समझ गए होंगे। तो इसका कारण क्या रहा, इसका कारण यही रहा कि पांडवों के साथ स्वयं सर्वशक्तिमान वो परम सत्ता, वो परम शक्ति उनके साथ थी। उनका सहयोग उनके सखा के रूप में, उनके बंधु के रूप में, एक पिता के रूप में, अर्थात स्वयं भगवान ही जब उनके साथ थे तो उनकी विजय तो निश्चित थी। और यहीं से हम निश्चिंतता को जान सकते हैं। पांडवों ने केवल उस परम सत्ता, उस परम पिता परमात्मा शिव को अपना साथी चुना और उस एक का साथ होते हुए उनके मन में कभी संदेह नहीं आया, कभी संशय नहीं आया कि हम हार जाएंगे या हमारे साथ क्या होगा। तो कारण यही था कि वो निश्चिंत थे, उन्हें परमपिता परमात्मा पर पूर्ण निश्चय था। इसीलिए कहा गया है कि निश्चय बुद्धि अर्थात विजयंती। निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चिंत रहने वाला। तो निश्चिंतता को अपने जीवन में लाने के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि पहले हमें अपने निश्चय को लाना होगा, जागृत करना होगा, अपने निश्चय को अटूट बनाना होगा। और सबसे पहला निश्चय व्यक्ति के अंदर यही होना चाहिए कि वो परम पिता परमात्मा, वो ईश्वर, वो अल्लाह वाहिगुरु, वो सदैव उसके साथ है। वो शक्ति सदैव हम सभी के साथ है और उसके साथ का अनुभव हमें करना होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या जीवन में आती है तो हमें संपूर्ण निश्चय के साथ उसे सौंपना होगा। जब हम अपनी सारी चिंताएं उस ईश्वर को सौंप देंगे, तभी हमारा मन ऐसी अनेक प्रकार के जो व्यर्थ बातें हैं, व्यर्थ चिंतन है, उन सभी से मुक्त रह पाएगा। और जब मन में ये सारी चीजें, ये सारी बातें नहीं आएंगी, तभी हम निश्चिंत रह पाएंगे।
आप सभी ने सुना होगा कि चिंता चिता के समान है। जब निश्चिंतता जैसे मानवीय, ईश्वरीय, दैवी गुणों की धारणा हम अपने जीवन में, व्यवहार में, अपने कर्म में करेंगे, तभी हम और अधिक निश्चिंत रह पाएंगे। तो निश्चिंतता को तो हमने थोड़ा सा जान लिया, निश्चय के बारे में भी हमने सुना। अब और थोड़ा सा हम विचार करते हैं कि निश्चय है क्या। कई बार आपने देखा होगा या किसी ऐसे पर्सन से आप मिले होंगे और वो सामने से आपको जवाब देता है। उसके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई और जिसके कारण वो बहुत दुखी है, परेशान है, अशांत है। तो ऐसी सिचुएशन को जब वो फेस कर रहा है, तो ऐसे ही बीच में, ऐसे ही या फिर समय काल की हम अवधि कहें, उसकी आपसे मुलाकात हो जाती है और आप उससे पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, कार्य व्यवहार कैसा चल रहा है। तो वो व्यक्ति आपको जवाब देता है कि अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। और जब वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को या सामने आपके जो भी चेहरा है, हम उसको यही जवाब देते हैं कि उस ईश्वर पर विश्वास रखो, उस ईश्वर पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास करो, वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा, अर्थात आपको उनसे बाहर निकालेगा। तो तब वो व्यक्ति हमें जवाब क्या देता है कि मुझे निश्चय तो है। अब तो है से क्या मतलब है? निश्चय तो है, लेकिन निश्चय में भी हम परसेंटेज को मिक्स कर देते हैं या परसेंटेज को लेकर आते हैं। अब परसेंटेज जहां पर आ गई, तो उसको हम संपूर्ण निश्चय नहीं कहेंगे, उसको हम पूर्ण विश्वास नहीं कहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए मैं आपको कह रही हूं कि मुझे भगवान में 99% विश्वास है, 99% मुझे भगवान पर भरोसा है, लेकिन 1% क्या है? तो वो 1% तो संशय हुआ ना, और जहां संशय आया वहां हमारी निश्चिंतता चिंता में बदल जाती है। अर्थात कहीं ना कहीं हमारे मन में वो 1% तो चिंता है। तो जब 1% भी चिंता हमारे मन में है, ऐसे विचार हमारे मन में चल रहे हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम निश्चिंत हैं? क्या कह सकते हैं? आप खुद से ही सोचिए, विचार कीजिए। नहीं कह सकते। कई बार हम कहते हैं कि मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, लेकिन वो भरोसा पूर्ण नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारे मन में संदेह रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो जब होगा या नहीं होगा ये बात मन में आई, तो हमारा निश्चय वो परसेंटेज में चला जाता है। और जो हमने मन और बुद्धि की बात कही कि कहीं ना कहीं बुद्धि तो हमें कह रही है कि वो संभाल लेगा, वो हमें इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा, लेकिन मन कह रहा है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसे ऐसे
विचार जब हमारे मन में आते हैं तो हमारी निश्चिंतता, जिसका हम दावा तो करते हैं कि हम तो निश्चिंत हो गए, हमने तो इतने वर्ष हो गए भी अपने बच्चों को भी संभाला, घर को भी संभाल लिया, अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा लिया, लेकिन फिर भी अनेक प्रकार की चिंताएं मानव के मन में चलती रहती हैं। और जब तक ये चिंताएं, ये संकल्प, ये थॉट्स, ये ऐसे विचार जो चिंताजनक हैं, ऐसे विचार जब तक हमारे मन में आते रहेंगे, हम निश्चिंत नहीं रह सकते। तो निश्चिंत रहने के लिए हमें क्या करना होगा? उदाहरण कि हमें अपनी जीवन नैया को उस प्रभु के हवाले कर देना होगा। हम कहते हैं ना उसको कि वही खिवैया है, वही पार ले जाने वाला है, वही हमें तारने वाला है। तो वो तारेगा तो तभी ना, वो पार तो तभी लेकर जाएगा ना, जब हम अपनी जीवन रूपी नैया उसके हवाले करेंगे। ऐसा होता नहीं है। हमने पहले ही इतनी सारी बातों के द्वारा ये सिद्ध कर दिया है कि कहीं ना कहीं हम चिंतित तो रहते हैं। यहाँ पर जीवन नैया से हमारा विचार है या फिर जीवन नैया से हमारा भाव है कि हमारे जीवन में होने वाले कार्यों को लेकर के हम जो चिंता करते हैं उसको हमने सही रूप से करना है, सही विधि से करना है, परमात्मा डायरेक्शन से करना है। मतलब कि हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना है या गलत रीति से नहीं करना है। तो ऐसे जब हम कार्य करेंगे तो स्वयं परमात्मा भी फिर हमारा साथ देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक छोटा बच्चा, उसको हम हवा में ऊपर उछालते हैं और फिर उसको कैच कर लेते हैं, और जैसे जैसे हम उसको हवा में उछालते रहते हैं वो उतना अधिक खुश होता है, हंसता है, लेकिन उसके मन में वो 1% संशय नहीं आता कि मेरे पिता या मेरे बड़े जो भी मुझे इस समय उछाल रहे हैं वो मुझे गिरने देंगे। नहीं, उसको संपूर्ण निश्चय है कि उसके पिता उसको संभाल लेंगे, उसको गिरने से बचा लेंगे, उसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देंगे। तो ऐसे ही जब हम भी परमात्मा सानिध्य में रह करके कोई भी कार्य करेंगे, उसकी छत्र छाया में स्वयं को सदा अनुभव करेंगे, तो फिर वो परमात्मा भी हमारे लिए सदैव तैयार है। स्वयं परम पिता परमात्मा ने कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना। तो हमारी चिंता करने वाला, हमारी फिक्र करने वाला तो वो ऊपर बैठा है। फिर हमें किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र? अब ये चिंताएं, ये फिक्र कैसे चलती रहती हैं, उसी का एक छोटा सा दृष्टांत एक कहानी के रूप में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो वो कहानी है एक राजा की। कहानी में क्या है ये आगे हम सुनते हैं। एक राजा जिसके पास उसके जीवन में कमाया हुआ बहुत अधिक धन है। अब राजा है तो धनवान तो होगा ही, लेकिन सुनने में आता है उसकी जो प्रजा है, आसपास का जो भी एरिया है, वो सब लोग उस राजा के बारे में बात करते रहते हैं कि फलाने राजा के पास इतना अधिक धन है
कि उसकी आने वाली 10 पीढ़ियां भी अगर कुछ ना करे तो वो उस धन से ही अपना जीवन काल चला सकती है। तो राजा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वही राजा आज चिंतित है। और उसकी चिंता का कारण क्या है? उसके पीछे उसने बहुत सारे व्यक्तियों से मुलाकात की, बहुत सारे व्यक्तियों के पास, सज्जन पुरुषों के पास वो गए और अपनी चिंता व्यक्त की उनके सामने। तो एक दिन उनको किसी व्यक्ति ने आकर के कहा कि हे राजन, आपकी जो भी समस्या है, आप ही के पास वाले किसी राज्य में एक सज्जन पुरुष, एक महात्मा जी आए हुए हैं और सुना है कि वो सभी समस्याओं का हल कर देते हैं। तो ऐसा समाचार सुनकर राजा तो बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने निर्णय किया कि वो कल सुबह होते ही पहले पहर में ही महात्मा जी से जाकर मिलेंगे। और जैसा उन्होंने सोचा, विचार किया, उसी अनुसार राजन अगले दिन सुबह सुबह ही महात्मा जी के आश्रम में पहुंच गए। महात्मा जी को राजा ने सुनाया कि हे महात्मन, हे महात्मा जी, मेरे पास मेरी जिंदगी का, मेरे जीवन का कमाया हुआ बहुत अधिक धन है और ये सारा धन मैंने अपनी आने वाली 10 पीढ़ियों के लिए जमा किया है। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि आने वाली 11वीं पीढ़ी क्या खाएगी, वो क्या करेगी। मेरी चिंता का विषय यही है, मेरी चिंता का कारण यही है। तो महात्मा जी सुन रहे थे राजा की सारी बातें। महात्मा जी ने कहा, हे राजन, आप बहुत महान हैं, बहुत ऊंचे हैं और आप जो समस्या लेकर आज मेरे समक्ष आए, उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान मैं नहीं कर सकता, लेकिन फलानी जगह, एक जंगल में एक जगह है, तो जगह का नाम बताया महात्मा जी ने कि आप उस जगह पर जाओ और वहां आपको एक छोटी सी कुटिया दिखेगी, झोपड़ी टाइप। तो उस झोपड़ी में आप जाना और वहां एक माँ और उसके साथ एक बच्ची, अर्थात वो माँ और बेटी वहां पर रहते हैं और उनको आप जाकर के दान देकर आना, एक समय का भोजन देकर आना। तो राजा ने महात्मा जी को प्रणाम किया और राजा वहां से निकल गए। जैसा महात्मा जी ने कहा था, राजा ने बिल्कुल वैसे ही किया। तो राजन अगले दिन फिर अपने राजमहल से एक समय का भरपूर भोजन लेकर, भरपूर राशन लेकर जंगल की ओर चल पड़े। और जंगल में आखिरकार ढूंढते ढूंढते वह उस झोपड़ी के पास भी पहुंच गए और उन्होंने दूर से देखा कि वो महिला बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वृद्ध अवस्था में है और उसके पास एक बच्ची रहती है, एक कन्या रहती है। तो राजा धीरे धीरे करके उस झोपड़ी में गया, आवाज लगाई। तो माताजी, जो बूढ़ी माँ थी, वो बाहर निकल करके आई और उन्होंने भी राजा को प्रणाम किया। राजा ने प्रणाम स्वीकारते हुए कहा कि आपके लिए आज मैं ये राशन लेकर आया हूं, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। तो सोचो, सामने से उस महिला ने, उस बूढ़ी औरत ने
क्या जवाब दिया होगा। वो दोनों क्या करती थी, वो रोज थोड़ा बहुत काम करती थी और उसी काम से उनको थोड़ा बहुत खाना मिल जाता था और उसी से उनका काम चल जाता था। तो जब ऐसे में कोई सामने से बिना मेहनत के आकर के आपके सामने कहे कि मैं आपके लिए ये चीज लेकर आया हूँ या भोजन लेकर आया हूँ, तो खुश होना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने, उस बूढ़ी माँ ने क्या कहा कि हे राजन, मेरे पास आज का भोजन, इस पहर का भोजन पर्याप्त है। मुझे उस भगवान पर, उस प्रभु पर, उस ईश्वर पर पूर्ण निश्चय है, पूर्ण विश्वास है कि जब उसने मुझे जन्म दिया तो वही मेरी संभाल भी करेगा। और उसने जब मुझे इस एक पहर का भोजन दिया है तो अगले पहर की चिंता भी वही करेगा। और ऐसा कह करके वो बूढ़ी औरत राजा के द्वारा दिया जा रहा था जो दान, उसको अस्वीकार कर देती है। तो राजन के सामने ऐसा दृश्य देख करके राजा का चिंतन चला और राजा ने सोचा, विचार किया गहनता से कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ तो इसी दुनिया में, इसी संसार में। कौन से संसार में, कौन सी दुनिया में, कौन से समाज में? उसी समाज में जहाँ एक इतनी गरीब महिला, जिसके पास अगले पहर का भोजन नहीं, वो फिर भी अपने भोजन की चिंता नहीं कर रही, अगले पहर की चिंता नहीं कर रही। उसका भगवान पर इतना अटूट निश्चय है। ऐसे निश्चय को देखकर राजन पिघल गए और राजा ने तभी से ये निर्णय लिया, तभी से अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया कि आज से मैं सर्व चिंताओं से मुक्त रहूंगा। और उन्होंने उसी समय से अपनी संपूर्ण चिंताएं उस ईश्वर के हवाले कर दी। तो ये कहानी हमें इसी निष्कर्ष पर लेकर आती है कि हमारे जीवन में जो भी होने वाला है हम उसे नहीं जानते, लेकिन वो परमात्मा, वो तो त्रिकालदर्शी है, हमारे तीनों कालों को जानने वाला है। और जब हम अपनी जीवन नैया अर्थात अपनी जीवन की बागडोर उसके हवाले कर देते हैं, तो हम भी उस छोटे बच्चे की तरह निश्चिंत हो जाएंगे, उस राजा की तरह निश्चिंत हो जाएंगे। तो ऐसे इतनी सारी बातों को लेकर हमने विचार किया, सुनी बातें, और आज इस समय हम इस निर्णय पर हैं कि निश्चिंतता हमारे जीवन में है, कितनी अधिक मूल्यवान है। आपने सुना होगा, हमने पहले भी इस शब्द को यूज किया कि चिंता चिता के समान है। वो चिता के समान कब है, कैसे है? जब हम कोई भी चीज को लेकर के या कोई भी कार्य को लेकर के जब हम सोचते हैं, तो सोचते सोचते हमारे मन के जो मनोभाव हैं, हमारे मन में उत्पन्न होने वाले, चलने वाले जो विचार हैं, उनकी जो गति है वो और अधिक बढ़ने लग जाती है। वो बढ़ती कैसे है, उसको हमने एक नाम भी दिया है, जैसे टेंशन या डिप्रेशन। होता क्या है कि हमारा जो मन है
वो 1 मिनट के अंदर 30 या 30 से 40 थॉट्स क्रिएट करता है। लेकिन जब हमारा मन बहुत गहन चिंतन में लग जाता है तो उसके जो थॉट्स, उसका जो थॉट सिस्टम है वो बहुत तेजी से कार्य करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो सोचता है तो हमारे जो मनोभाव है, हमारी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं चिंता में परिवर्तन हो जाती है। और उसी को हमने नाम दे रखा है डिप्रेशन या टेंशन, चिंता। तो ऐसी चिंता से ग्रस्त व्यक्ति, आपने शायद अनुभव भी किया हो कि वो अपने लाइफ का, अपने जीवन का सही डिसीजन ही नहीं ले पाता, सही निर्णय ही नहीं कर पाता कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। क्या हमने सही कहा? बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब मानव बहुत अधिक सोचने लगता है तो वो अपने निर्णय करने की जो शक्ति है, वो पावर को वो धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देता है। वो पावर उसकी कम होती चली जाती है और वो चिंता का शिकार हो जाता है। तो ऐसी चिंता से बचने के लिए, ऐसी चिंता से मुक्त रहने के लिए हमें अपने मन में आने वाले व्यर्थ विचारों, ऐसे थॉट्स जो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जाएं, ये ऐसी मनोवृत्तियां जो हमारे मन को और अधिक चिंतित करें, उनसे दूर रहना होगा। तभी रह पाएंगे हम निश्चिंत। और निश्चिंतता अगर जीवन में आ जाए तो फिर हमारी विजय हुई पड़ी है। अर्थात कि निश्चित है, विजय होनी ही है। हमने पहले ही आपसे कहा कि निश्चिंत रहने के लिए हमें अपने जीवन की नैया को उस ईश्वर के हवाले करना होगा, क्योंकि इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल वही एक ऐसी शक्ति है, परम शक्ति, सर्वशक्तिमान है, जो हमारी नैया को पार लगा सकते हैं। और स्वयं भगवान ने, स्वयं परमात्मा ने हम बच्चों से ये वायदा किया है कि हे बच्चे, तू सच्चे मार्ग पर एक कदम रख कर तो देख, तुझे 1000 कदम आगे ना बढ़ा दूं तो कहना। तो भगवान ने तो वायदा कर दिया, लेकिन वो पहला कदम वो हमें स्वयं आगे बढ़ाना होगा। और वो पहला कदम होगा इन सद्गुणों की तरफ। इन सद्गुणों को, दैवी गुणों को, ईश्वरीय गुणों को जब हम अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी हमारा जीवन और अधिक सुंदर और हसीन बन पाएगा। ओम शांति।